लोकतंत्र खतरे में, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी बात का आरोप लगाकर देश की प्रमुख 21 विपक्षी पार्टी संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही है। देश की नई संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर जो नया बनकर तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, इसका उद्घाटन कल 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य तरीके से करेंगे। 21 विपक्षी पार्टी इस बात पर अड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय इसका उद्घाटन महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू करें। उनका यह कहना है मोदी जी इसका उद्घाटन करें। इसी बात पर विपक्षी पार्टी इसका विरोध जता रही है। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर वाद विवाद जैसी एक स्थिति हो गई। 21 विपक्षी पार्टियों को साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। ये बात सामने आई तब मैंने कुछ गूगल और मीडिया रिपोर्ट्स खंगाली कि कब किस किसने क्या उद्घाटन किया। 21 विपक्षी पार्टी जिनका लीडरशिप कांग्रेस कर रही है, ये सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे ही नई संसद भवन का विरोध कर रहे हैं उद्घाटन समारोह का, या अन्य कोई एक फैक्ट कारण है। तो दोस्तों मैंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, इसको आप जरूर देखें कब किस किसने उद्घाटन किया। तो जो सबसे पहले जो बात निकल के आई वो विस्तार से न्यूज संभाग पर आप उसको देखें। 24 अक्टूबर 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया, यानी उपवन का उद्घाटन उस समय किया गया। तब के राष्ट्रपति को इस समारोह में नहीं बुलाया गया। संसद भवन के पुस्तकालय का उद्घाटन 15 अगस्त 1987 को किया गया था। इसके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया। समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। मणिपुर का नया विधानसभा परिसर 2011 में, आपको इसकी भी पूरी विस्तार से जानकारी रखनी चाहिए। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जो तत्कालीन पीएम थे, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल में नए विधानसभा परिसर और सिटी कन्वेंशन सेंटर समेत कई भवनों का शुभारंभ किया। अब सवाल ये है, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन पर संवैधानिक दायरा क्या था, संवैधानिक पद क्या था? कोई भी नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किस अधिकार के तहत हिस्सा लिया, नहीं लिया, ये राजनीतिक विश्लेषकर देश की जनता को जरूर करना चाहिए कि मणिपुर विधानसभा में आखिरकार क्या हुआ। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं है, पुराने संसद भवन को ठीक किया जाना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष के उद्घाटन 2019 फरवरी 2019 में नीतीश कुमार ने किया और इस समारोह में राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। तमिलनाडु नया विधानसभा परिसर वर्ष 2020 मार्च में तैयार हुआ। इस विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। इसमें सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि थे, उस समय भी या राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। झारखंड और असम विधानसभा के मुख्यमंत्रियों ने झारखंड और असम विधानसभा के जो भवनों का शिलान्यास किया गया था, उस समय के मुख्यमंत्रियों ने किया और राज्यपाल आमंत्रित नहीं थे। ये आपको पूरे फैक्ट इस बारे में जानकारी चाहिए। आंध्र प्रदेश का नया विधानसभा भवन वर्ष 2018 के जनवरी माह में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने नए विधानसभा भवन का शुभारंभ किया। समारोह में राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन वर्ष 2020 में सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया, जिसमें राज्यपाल को आमंत्रण नहीं दिया। फिर एक सवाल, सोनिया गांधी जी ने किस अधिकार के तहत, क्या संवैधानिक दायरे के तहत कुछ संवैधानिक पद पर था या नहीं, उन्होंने शिलान्यास कैसे किया? तेलंगाना का नया विधानसभा भवन वर्ष 2023 में तेलंगाना के विधानसभा भवन का शुभारंभ किया गया था। सीएम केसी राव ने किया, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। ये कुछ फैक्ट आपके सामने मैंने गूगल से लिए, मीडिया रिपोर्ट संगा लिए, और जहां तक अब इसका आकलन आप लोगों को करना चाहिए कि अभी जिस बात को लेकर विरोध हो रहा है, नई संसद भवन को लेकर विरोध हो रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी है, 2-2.5 साल के अंदर बन के
तैयार हो चुकी है, समय की मांग है, आवश्यकता है, उसके अनुसार इसको बनाया गया। अब कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। या तो ये हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो कांग्रेसियों का एक काम होता है हमेशा विरोध के लिए विरोध करना। उनके मन में ये भी हो सकता है कि देश में इतनी बड़ी घटना हो रही आजादी के बाद, क्योंकि पुराना जो संसद भवन है 1927 में बनकर तैयार हुआ था, और अब नया संसद भवन जिसका कल उद्घाटन हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन से कहीं गांधी परिवार दूर रह गया हो, उनका कोई सहयोग नहीं हो, इस वजह से कांग्रेस विरोध कर रही है। 21 विपक्षी पार्टियां उनके साथ है। अब आपको यह भी समझना चाहिए 25 विपक्षी पार्टी कल उद्घाटन समारोह में आएंगी और 21 विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कार्यक्रम किया है। कल सुबह 7:30 बजे से उसका उद्घाटन समारोह होगा। न्यूज संवाद पर आप उद्घाटन समारोह की तस्वीर भी लगातार आप देखते रहेंगे। आप मेरे साथ